और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज भी अहम केसेस की समाअत हो रही है और सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पर कल की समाअत के अगर बारे में बता दें आपको तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मुतमईन नज़र नहीं आई। इंतहाई सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज़श्ता रोज़ कराची से तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद तजावुज़ात की भरमार पर सख्त बरहम नजर आए। हुक्म दिया गया कि वज़ीर आला अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट लेकर आएँ। वज़ीर आला सन तहरीरी तौर पर रिपोर्ट पेश न कर सकने पर माजरत की, उन्होंने मोहलत मांगी। इनका इन शॉर्ट ये कि उन्हें 1 माह का टाइम मिल गया। लेट्स सी कि 1 माह में क्या प्रोग्रेस होती है। तारिक बिन सिद्दीकी इज़ विद अस इन स्टूडियोज़। और तारिक, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमें थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली क्या चाह रही है और क्या परफॉर्म करने से कासिर है सिंध हुकूमत। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात जो दिए थे मई के अंदर, उसमें चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा था कि आपने जो सरकारी अराजी है, सरकारी ज़मीन है, पार्क्स हैं, मैदान हैं और उसके साथ जो रफ़ाई प्लाट्स हैं जिन पर कब्ज़े हो चुके हैं या उनके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उन्हें आपने वागुज़ार कराना है और उसे बिल्कुल उसकी जो अलॉटमेंट है उसके मुताबिक उसके ऊपर काम करना। अगर पार्क है तो वहाँ पूरा पार्क बनना चाहिए। अगर वो खेल का मैदान है तो उसे बिल्कुल खाली कराकर वहाँ पर दोबारा खेल का मैदान जो है वो उसे बनाया जाए और वहाँ जो लोगों की तफरीही जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बहाल किया जाए। तो एक तरह से ये जो है कराची में जो माजी में जो मैदान कब्ज़ा माफिया ने, लैंड माफिया ने, चाहे खेल के मैदान हो, पार्क हों, सड़कें हों और बहुत सारी ऐसी जगह थी जो सरकारी ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ये हिल पार्क के ऊपर क्या एग्जैक्टली सीन चल रहा है? देखिए, किडनी हिल पार्क के ऊपर भी ऐसा था कि एक बड़ा हिस्सा उसका कब्जा हुआ था और वहाँ पर जो है रिहायशी यूनिट्स बना दिए गए थे। उसके साथ ही स्कूल कायम कर दिया गया था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे उसके मुताबिक वहाँ पर अमल किया गया और तकरीबन जो कल की प्रोसीडिंग में बताया गया कि अब तक 63 या 65 जो एकड़ ज़मीन है वो वागुज़ार करा ली गई है और वहाँ पर दोबारा प्लांटेशन कर दी गई है। अच्छा, वो रिकवर करा ली गई है, लेकिन जहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जैसे अगर कोई बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी हैं जिनमें लोग आके रहते हैं, अब किसने एनओसी दी, ये किसने बिल्डिंग्स बनाई, ये एक दिन में तो बनती नहीं है। देख रहे थे ये लोग बनते हुए, इनको तब नहीं रोका। अब लोगों का क्या करेंगे जिन्होंने ऑब्वियसली जिनकी अपनी प्रॉपर्टी वो समझ रहे हैं? देखें, इदारों ने बाकायदा वहाँ पर इजाज़तनामे दिए हैं, एनओसीज़ दिए हैं, उसके अलावा परमिशन दी है उन्हें तामीरात की। तो ऐसा नहीं है कि इदारे इसमें मुलविस नहीं है। कल इसी बात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ गैंग तरतीब पा गए जिसमें लैंड माफिया और सरकारी अफसरान, चाहे SBC है, चाहे KMC, चाहे KD है या उससे रिलेटेड और दीगर इदारे हैं जो शहर के अंदर जिनकी इजारादारी है, वो मिलकर उन्होंने गैंग्स तश्कील दे दी हैं और उन्हीं की मर्ज़ी और इजाज़त के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसके ऊपर लेकिन क्योंकि इल्लीगल है, इसलिए अब इस स्टेज पे आके जब उसकी तहकीकात हुई तो पता चला यहाँ पर तो कोई और चीज़ थी, मास्टर प्लान के मुताबिक ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं थी और यहाँ पर ये बना दी। वो भी बात होती है, मुझे बताएं, एक तो यही आम लोगों की हम बात कर रहे हैं, बिल्डिंग बन गई, अपार्टमेंट्स लोगों ने खरीद लिए, फिर बिल्कुल कच्ची आबादियाँ कायम हो गई। सो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड टेक्निकल प्रोसेस एज वेल। तजावुज़ात ख़त्म करना कहने से ज़्यादा करना मुश्किल होता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? इसके बारे में कोई गाइडेंस दी है कि हाँ, जो अगर 1000 गरीब ख़ानदान किसी बस्ती में बसे हुए हैं तो उनको क्या उठा के, इंसान है, उठा के ऐसे तो नहीं फेंक सकते? देखें, ये ज़िम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अगर गरीब लोग हैं और जिनके पास रिहायशी सहूलियात नहीं है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग आते हैं, सरकारी ज़मीन पर बैठ जाते हैं, जिस तरह रेलवे की ज़मीन है, इस तरह और सिंध गवर्नमेंट की बहुत सारी ज़मीन है। बाद में एक स्टेज पर जाके गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना पड़ता है कि अब इतना बड़ा जो इंसानी अलमिया तो कोई नहीं जन्म लेने देंगे, इसलिए इनको अलॉटमेंट दी जाए। तो फिर वहाँ पर गोठाबाद स्कीम के तहत कहीं पर उनको अलॉट कर दी जाती है। कहीं ऐसा होता है कि वहाँ अलॉटमेंट वो किसी जो प्राइवेट निजी ज़मीन पर वहाँ पर बैठ गए होते हैं, तो वहाँ खाली कराने के लिए हुकूमत को फिर उन्हें ऑल्टरनेट देना पड़ता है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है हुकूमत की है, रोकना भी और उनको बसाना भी, दोनों चीज़ें हुकूमत की जिम्मेदारी हैं कि वो इससे पहले कि वो जगह घिर जाएँ उससे पहले इकदाम करें कि उनके लिए कोई सस्ती रिहाइश या ऐसी वो तरतीब दे दी जाए ताकि वो अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकें। हाउ अबाउट आइडेंटिफाइंग कि वो जो गैंग्स का जो जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया है कि एक लैंड माफिया है और फिर विद इन द ब्यूरोक्रेसी भी हैं। ऑब्वियसली ये मिलके ही काम होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अदरवाइज हो नहीं सकता। सालों के प्रोजेक्ट में आधे लोग तो या तो मुल्क छोड़ गए होंगे या प्रॉब्लम दुनिया से चले होंगे। लेकिन बात ये है, ये कौन सी चीज रुकती है? अभी भी गैंग्स हैं, अभी भी इस किस्म के काम हो रहे हैं, तो उनका पता लगाना
या ये फाइंड आउट करना कि ये हो कौन है, विद इन द सर्कल कौन लोग हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। कल यही बात हुई और चीफ जस्टिस ने SBCA के DG थे जो कह रहे थे कि हम सारी जो है इंक्रोचमेंट वो गिरा देंगे। उन्होंने कहा जो इंक्रोचमेंट जो तामीर हुई हैं उसमें तो आपके तमाम जो पुराने अफसरान हैं वो शामिल हैं और वो रिटायर होके जा चुके हैं। उनके बारे में आपने क्या किया, उनकी क्या कोई इंक्वायरी हुई, क्या उनको कोई सज़ा हुई, या वो बस रिटायर होने के बाद खामोशी से घर चले गए, अब जो उन्होंने कमा लिया उसके बाद उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। तो ये बात भी अदालत में आई तो उसमें ये चीज़ क्लियर हुई कि जो अफसर घर चले गए, चाहे रिटायर हो गए चाहे वो हैं, उन्हें भी आप कम से कम ये एहतसाबी दायरे के अंदर लाना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको रिटायर हो गए, मुल्क से तो नहीं निकल गए ना, इधर ही होंगे अपना करके सब कुछ, वहाँ बैठे हुए हैं, तो दे शुड बी क्वेश्चनड एज़ वेल। क्योंकि वो इंसान जो एक फैमिली जिसने सारी उम्र पैसे जमा करके किसी बिल्डर से प्लॉट खरीद लिया या फ्लैट खरीद लिया, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। उस बिल्डिंग को बिल्डर को पकड़े, उस अफसर को पकड़े जिसने वो सारे NOCs जारी किए, तो इस पे बात हुई है सैर हासिल जी, इस पे भी हुई है और बाज़ केसेस नैब के अंदर चल भी रहे हैं जिसमें कई ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें अलॉटीज़ को पैसे दिलवाए नैब ने बिल्डर्स से, और ये प्रोसेस अब भी चल रहा है, लेकिन उस तरह से हाथ नहीं डाला जा रहा जिस तरह से डालना चाहिए। 1 महीने बाद इसमें बड़े पेश करेंगे तो क्या बहुत बड़ी चेंजेस कर चुके होंगे 1 महीने बाद? 1 महीने बाद असल में वज़ीर आला सिंध को इसलिए पेश होना पड़ा क्योंकि एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अगर वो होते तो शायद वज़ीर आला सिंध को ना पेश होना पड़ता, क्योंकि कोर्ट ने जो मई में जो अपने अहकामात थे उसकी अमल दरामद रिपोर्ट जो है वज़ीर आला से लेनी थी, और वो मुख्तलिफ महकमों की सूरत में वो रिपोर्ट्स आ तो रही थी लेकिन कंपाइल होकर नहीं आई थी। तो वज़ीर आला ने उस सिलसिले में मोहलत मांगी है कि जो बाकी काम रह गया है वो करने के बाद हम उसकी एक पूरी कंपाइल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। तो इसके लिए अदालत ने 1 माह की मोहलत देगी हमको। चलें, लेट्स वेट फॉर अनदर मंथ। और आज भी गालिबन केसेस की समाअत जारी है ना सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ, आज भी केसेस की समाअत जारी है। ऑलराइट तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आके हमें समझा भी दिया क्या है। अब क्या इसके बारे में होता है, क्या फैसले होते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। कभी कभार इतना एतबार नहीं होता कि आइंदा नहीं होगा, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट, लैंड माफिया, ये कब से चल रहा है, मतलब मोर देन एवर सिंस पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, मेरा ख्याल है।